Hello friends, this is Renu Yadav and welcome to my channel ROI Education is Life। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ बातों को आज समझेंगे और पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो उपसर्ग से रहेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी MCQs आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो 8 क्लास का बोर्ड होने वाला है, झारखंड क्लास 8 बोर्ड, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आ जाएं। पर आप हिंदी ग्रामर से जो भी संबंधित आपके डाउट्स हैं, अगर उपसर्ग से संबंधित, आज मैं उपसर्ग से संबंधित बता रही हूँ और इस वीडियो को मेगा वीडियो भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और डिफरेंट विषयों से। ठीक है, मतलब डिफरेंट टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा उपसर्ग है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेटर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं उपसर्ग और जो भी इसके अंतर्गत आएंगे सब कुछ कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशंस 15 जनवरी से होने वाले हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो हिंदी व्याकरण की है वो मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो थोड़ा आप लोग भी आराम से बैठ जाइए। तो पहला है, उपवन शब्द में निम्न में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपवन शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उप। क्या लगा है? उप। वन है, वन में उप लगा देते हैं तो क्या होता है? उपवन हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसको बना के दिखाती हूँ कैसे ये बनता है। तो जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग क्या होता है? एक शब्द का एक ऐसा छोटा सा शब्दांश होता है, शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के आगे। और शब्द के आगे लगकर क्या होता है कि वो शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन लाता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो हमको दिया गया था क्या? हम लोगों को उपवन दिया हुआ था, तो वन में क्या जोड़ दिया? उप। तो उप और वन मिलकर क्या बना दिया? उपवन बना दिया। ठीक है, तो उपवन जब बन गया तो देखिए उपवन का मतलब क्या हो गया और वन का मतलब क्या था? वन मतलब जंगल, बहुत सारे वन। ठीक है, बहुत सारे जहाँ पेड़ लगे होते हैं उसे वन कहते हैं। पर अब उप लगा दिए और वन वन के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? उपवन। उपवन मतलब बगीचा। क्या बोलते हैं? बगीचा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको बता दिया कि उपसर्ग क्या होता है। किसी शब्द के आगे लगता है और उसके आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बदसूरत में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे बताना है क्या होगा, ब, बद, बदन या बे। तो देखिए यहाँ पे अगर बदसूरत को अलग कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? सूरत। सूरत मिलेगा। सूरत मतलब चेहरा। सूरत एक जगह का नाम भी है ना। तो ये जो जगह है सूरत कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कहाँ पे है ये। तो बद, बद जो है वो क्या हो गया? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। याद रखिएगा, बद क्या है? उपसर्ग है। आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर होगा बद। क्या होगा? बद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूत शब्द में कौन सा, पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से कपूत बन जाता है? देखिए पूत मतलब क्या होता है? पूत मतलब होता है बेटा। ठीक है, तो पूत हो गया बेटा। अब पूत में कौन सा लगा देंगे कि कपूत हो जाएगा? कौन सा उपसर्ग लगा देंगे? तो यहाँ आपको रखना है, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला दिया है क, दूसरा दिया है कप, तीसरा दिया है कम और तीसरा चौथा दिया है कस। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि कपूत दिया हुआ है, तो पूत में क्या जोड़ा गया है? आगे क जोड़ा गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। मैं बता दूं, उपसर्ग में जो शब्दांश होते हैं, शब्द का छोटा सा अंश, ठीक है, तो याद रखिएगा वो क्या होगा? शब्द के आगे लगेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? उपकार शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है जो परोपकार बन गया है? तो याद रखिए उपकार, उपकार में क्या जोड़ा गया? पर जोड़ा गया है, जिसके कारण से क्या हो गया? परोपकार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मान शब्द के अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। मान में कौन अप अगर जोड़ दें, अप लगा दें तो क्या बन जाएगा? अप जोड़ मान करेंगे तो क्या बनेगा? ये आप लोग बताइए क्या बनेगा? अप जोड़ मान अगर करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए मैं बताती हूँ। अप जोड़ मान, तो हम लोगों ने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, तो अप और मान को मिला के लिख दीजिए, अप मान। अब पढ़िए क्या होगा? अपमान। तो क्या हो गया इसका? अपमान। ठीक है,
क्या होगा, अपमान। तो अपमान बनेगा, तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। अपमान है कि नहीं, देखिए है, अभिमान है, अपमान है, अपनापन है और अनजान है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रत्यय से संबंधित। प्रत्यय क्या होता है, शब्द का वह अंश, मतलब शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के पीछे लगता है। किस में लगता है, पीछे लगता है। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक, क्या होता है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है इक, क्या होगा, समाज में इक जोड़ा गया है, समाज में इक जोड़ा गया है, जिसके कारण से सामाजिक हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बना है, ये भी मैं बता देती हूँ इसको भी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम लोग इसको करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, समाज जोड़ इक, तो क्या बन जाएगा, सामाजिक, सामाजिक। ठीक है, याद रहेगा, सामाजिक। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सामाजिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें बताना है रुकावट, रुकावट में कौन सा शब्द मतलब प्रत्यय लगा हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे रुकावट लिखा हुआ है, रुकावट, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को बताना है, तो इसको अगर हम लोग अलग करके पढ़ें, रुक, रुक मतलब क्या होता है, आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब स्टॉप हो जाइए, वहाँ रुक जाइए, आगे नहीं बढ़िए, इसका मतलब ये। अब उसका कावट, कावट, तो यहाँ पे आ, ये इसकी मात्रा क्या हो गई, आ, व ट, याद रखिएगा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आ लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आकार की मात्रा को आ लिखते हैं। अब देखिए रुक में क्या जोड़ा गया है, आवट जोड़ा हुआ है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मजबूर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर मजबूरी बना है। आपको बताना है कि मजबूर में क्या जोड़ा गया है जिससे कि मजबूरी बन गया है। तो मजबूर में ई, क्या जोड़ा गया है, ई, 4 नंबर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है लौकिक शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है, लौकिक, लौकिक, तो लौकिक में इक जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया, इक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। नीति में अगर हम लोग इक लगा दें तो क्या बनेगा, देखिए नीति में अगर इक जोड़ देंगे तो नैतिक बन जाएगा, क्या बनेगा, नैतिक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। आकर्षित शब्द में लगा हुआ है इत प्रत्यय, क्या लगा है, इत, आकर्षित। ठीक है, आकर्ष, आकर्षण होता है, आकर्ष होता है, तो यहाँ आकर्षित लिखा हुआ है, इत। ठीक है, लास्ट में इत की उच्चारण आ रही है, इत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गरीबी, देखिए लास्ट में आ रहा है गरीबी। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, लास्ट में क्या है, बक में दुर्घई है, तो ई मतलब दीर्घई है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घई, यानी कि 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मजबूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए आपने अभी एक क्वेश्चन और ऊपर किया था, क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी से रिलेटेड ये सवाल है, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। मजबूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मजबूरी, मजदूरी बनेगा। सॉरी, वो मजबूर था, ये मजदूरी है, सॉरी ये मजदूर है। ठीक है, मैंने ही गलत रीडिंग कर लिया, ये मजदूर है, वहाँ मजबूर था, ये मजदूर है। चलिए मजदूरी, ई जोड़ा गया, ये हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, विज्ञान में इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए विज्ञान में हम लोग ना इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, वैज्ञानिक। देखिए उच्चारण कीजिएगा 1-2 बार ना, तो अपने आप पता चल जाएगा लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए न है और नौ में क्या जोड़ा गया, इक, तो निक, निक हो गया, तो इसका मतलब है कि इक जोड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए, और इक, इक में क्या है ना, यहाँ पे देखिए ये हर्षईकार है, तो हर्षईकार क्या होता है, आगे से होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी, ये होगा नहीं, विज्ञानी होगा नहीं, यही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति शब्द में इक प्रत्यय के मेल से नया शब्द क्या बनेगा। राजनीति में अगर हम लोग इक लगा दें तो क्या बनेगा, याद रखें राजनीति में इक लगाते हैं तो राजनैतिक बनता है, क्या बनता है, राजनैतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पट धातु, पठ धातु में अनीय लगा दें, अनीय, तो क्या बनेगा, पठ अनीय, तो बन जाएगा पठनीय,
पठनीय, क्या हो जाएगा? पठनीय। देखिए कोई भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे हम लोग तो उसमें अ की मात्रा आती ही है, अ का उच्चारण होगा ही होगा, ठीक है, अ का उच्चारण होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संबंधित किन शब्दों के मेल से बना है? संबंधित। देखिए यहाँ पे ना ध्यान से अगर उच्चारण कीजिएगा आप तो खुद पता चलेगा। संबंध, संबंध, संबंधित, तब लास्ट में इत आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? इत, संबंधित। और ऊपर से क्या है? ध में हर्सई है, ध में हर्सई कार है, आप देख सकते हो ध में क्या है? हर्सई कार है, ठीक है। जब ध में हर्सई कार है इसका मतलब है कि आपको अब ध्यान देना है कि संबंध, संबंध में क्या जोड़ना है? इत। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है संब, दूसरा है धित, ये तो गलत हो गया। दूसरा है संबंध और इत, यहीं पे मिल गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे क्यों बढ़ना? देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसलिए होगा क्योंकि संबंधित पूछ रहा है और यहाँ पे ध में हर्सई कार है। जब ध में हर्सई कार है तो इसका मतलब है यहाँ पे इत लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाट शब्द में ईया, खाट में ईया प्रत्यय के मेल से क्या शब्द होगा? कौन सा नया शब्द बनेगा? खाट में अगर ईया जोड़ देते हैं तो कौन सा नया शब्द बनेगा? तो देखिए जब खाट है तो और यहाँ पे क्या जोड़ना है? ईया, इसका मतलब यहाँ पे हर्सई कार है। ये देखिए एकदम ट्रिक है, जहाँ ई हर्सई है तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा? आगे की ओर से, यानी कि ट में ही जुड़ेगा ना, ट में ही जुड़ेगा तो आगे की ओर से लगेगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं होगा, खाटिया तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ और एक चीज़ क्या है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ खटिया होगा। क्या होगा? 4 नंबर, खटिया, ठीक है। नेक्स्ट, खाट इया तो नहीं बोल सकते ना, खटिया होगा, ठीक है, आकर वहाँ पे लुप्त हो जाता है। चलिए उसके बाद 14 नंबर, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दयालु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपको प्रत्यय बताना है, ठीक है, उपसर्ग में प्रत्यय। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे बताया है दयालु में कौन सा प्रत्यय है, तो दया जोड़ आलू, दया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आलू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, और 50 नंबर, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? इतिहास शब्द में इक प्रत्यय अगर जोड़ दे तो क्या बनेगा? तो देखिए इतिहास में अगर हम लोग इक जोड़ेंगे ना तो ऐतिहासिक बनेगा। क्या बनेगा? ऐतिहासिक। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे संधि से रिलेटेड कुछ देखना है हम लोगों को। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। आज मैंने कहा था ना ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है और थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप कॉपी कलम आराम से ले लो, बैठ जाओ और फटाफट लिखना शुरू करो, ताकि क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं, और क्लास 8 ही क्यों, जे टेट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, उसके मतलब कोई भी स्टेट का टेट हो, ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं। पीआरटी लेवल में तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो भाई जो भी झारखंड टेट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, पीआरटी की या टीजीटी की, तो प्लीज़ आप लोग कम से कम इसको ज़रूर देखो, ठीक है, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो बेसिक ये सब इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही हैं। संधि, तो संधि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या है, मैं फटाफट आंसर बताती हूँ। और देखिए विस्तार से संबंधित चैप्टर भी मैं लेकर आऊँगी, मतलब वीडियो बनाऊँगी। जो आपके संधि है, संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसको संधि कैसे रेडी बनाया जाता है, ये सारे चीज़ जो है ना, इसके लिए भी मैं वीडियो बना के लाऊँगी। पर फिलहाल एग्जामिनेशन सामने है, आप इसको शॉर्ट में ही समझो और इसको फटाफट आप लोग कॉपी करो। चलो, तो पहला है परोपकार का संधि विच्छेद है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए परोपकार, हम उपकार से रिलेटेड एक सवाल देख चुके हैं ना, तो पर जोड़ उपकार, क्या होगा आंसर? पर जोड़ उपकार, परोपकार। नेक्स्ट, उत जोड़ ज्वल की संधि में कौन सा शब्द बनेगा? अगर उत जोड़ ज्वल को जोड़ दें तो क्या बनेगा? तो उत जोड़ ज्वल को जोड़ेंगे तो उज्ज्वल बनेगा। क्या बनेगा? उज्ज्वल। क्या बनेगा? उज्ज्वल बनेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा? त और जो को मिलाने से जो क्या होता है? संयुक्त जो बन जाता है, संयुक्त जो बन जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त वर्ण जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये भी मैं बताऊंगी संयुक्त वर्ण बनते कैसे हैं। चल नेक्स्ट है 3 नंबर, जगत जोड़ ईस के मेल से क्या बनेगा? जगत जोड़ ईस, आप खुद बोलो जगत जोड़ ईस, जगदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदीश। देखिए जगदीश होगा, जगत ईस नहीं होगा, जग्गेश नहीं होगा, जग्गादीश नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, सत्य जोड़ जन की संधि से नया शब्द क्या बनेगा? सत्य जोड़ जन, सत्य जोड़ जन को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सत्य और जन को जोड़ते हैं, त और ज को जोड़ते हैं तो संयुक्त वर्ण बनता है, हो जाएगा संजन। यानी कि जो आपका ज है वो क्या हो जाता है? आधा ज में बदल जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर,
निर जोड़ रो की संधि से नया शब्द होगा। निर और रो को अगर जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो ये 4 नंबर आंसर होगा, निरोग बनेगा, निरोग। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, निह जोड़ आशा। क्या होगा? निह जोड़ आशा। नेक्स्ट है 7 नंबर, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उल्लास शब्द का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोग जो भी पढ़े वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। बाकी संधि से भी संबंधित कुछ ही दिनों में मैं लेकर आऊँगी इसका वीडियो भी। देखिए, जो उल्लास है ना, उल्लास का क्या हो जाएगा? उत्त जोड़ लास, उत्त जोड़ लास, उल्लास। चलिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं 9 नंबर, विद्यालय का सही विच्छेद होगा। विद्यालय का सही विच्छेद क्या होगा? देखिए, विद्यालय का जो सही विच्छेद होगा, विद्यालय, आलय, लास्ट में क्या आ रहा है? आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय हो जाएगा। नंबर 3, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, यानी कि विद्या जहाँ प्राप्त की जाती है, विद्या का घर, विद्या का घर। नेक्स्ट है 10 नंबर, कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या? कविंद्र, कविंद्र, ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कविंद्र, तो यहाँ हो जाएगा कवि जोड़ इंद्र। ये कैसे बना ये भी मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, मैं आप लोगों को वो भी पढ़ करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निह जोड़ छल संधि से बनने वाला शब्द क्या होगा? निह जोड़ छल से बनने वाला संधि जो होता है वो हो जाता है निश्छल, निश्छल, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रवि जोड़ इंद्र की संधि से बनने वाला नया शब्द होगा। रवि जोड़ इंद्र की संधि से जो रवि जोड़ इंद्र करेंगे तो क्या बनेगा? रविंद्र। क्या बनेगा? रविंद्र, याद रखिएगा, रविंद्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उत्त जोड़ श्वास की संधि से क्या बनेगा? कौन सा नया शब्द बनेगा? उत्त जोड़ श्वास से उच्च श्वास। क्या बनेगा? उच्च श्वास, उच्चवास या उन्नास, उन्वास, उच्छ्वास, ये सब नहीं बनेगा। उच्च बताया था ना मैंने, उच्च श्वास बनेगा, उच्छ्वास। चलिए नेक्स्ट 14, स्वागत का सही संधि विच्छेद है। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का हो जाएगा सुजोड़ आगत। क्या हो जाएगा? सुजोड़ आगत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इससे संबंधित हम लोगों ने संधि से संबंधित जो क्वेश्चंस देखे हैं, इसका ये अभी तक का लास्ट हो जाएगा 15 नंबर, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि, इत्यादि, इति जोड़ादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति जोड़ादि। तो ये था संधि विच्छेद से संबंधित सवाल। अब हम लोग देखते हैं समास। मैंने कहा है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो थोड़ा लंबा हो और आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर देखो इस वीडियो को, ताकि आप लोगों के जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट आता है 11 समास। हम लोग को अब समास पढ़ना है। ठीक है, तो समास का पहला सवाल लेते हैं, माता पिता समासिक शब्द का समास निर्धारण करें। माता पिता को कौन से समास शब्द में समास से संबंधित है ये बताना। देखिए, माता पिता जो है ना द्वंद्व समास से है। किससे? द्वंद्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? वनमाली, देखिए वनमाली जो है ना, वनमाली वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास से है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को समास की परिभाषा तो आती होगी, तो आप लोग कमेंट भी करें। ठीक है, कि आप लोग बताएं समास किसे कहते हैं। देखिए, समास को मैं बता देती हूँ, जिन्हें पता है वो कमेंट जरूर करें। समास शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना है, सम जोड़ आस, सम जोड़ आस से, और इसके मेल से बना है, जिसका संक्षिप्त अर्थ होता है कथन या शब्द। मतलब दो बड़े बड़े अक्षरों को मिला के एक छोटा सा अक्षर के रूप में व्यक्त करना ही समास कहलाता है। नेक्स्ट है, इसके आपको 6 भेद मिलेंगे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। तो मैं आपको बता दूं, जो तत्पुरुष समास जो आपका अभी आया है वनमाली में, जो समास है वो किस प्रकार का है? तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में क्या होता है कि बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे वनमाली, देखिए माली इंपॉर्टेंट है, माली सजीव है ना, माली इंपॉर्टेंट है। वन माली, वन का माली जिसको बोलते हैं। चलिए, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श का यहाँ दिया चरण का स्पर्श, यह सामासिक शब्द और उसका विग्रह दिया हुआ है। आप इस सामासिक शब्द का पहचान जो है, सही समास के बारे में बताने कौन से समास से संबंधित है। तो देखिए,
चरण स्पर्श, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही कि जो इसका उत्तर पद होता है ना वो क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों के बीच का संबंध जो होगा उसमें कारक पद जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, तो खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो चरण स्पर्श किसका हो जाएगा, चरण तत्पुरुष समास का हो जाएगा चरण स्पर्श। नेक्स्ट है 4 नंबर, ठंडा गर्म समासिक पद में कौन सा समास है, ठंडा गर्म समासिक पद में कौन सा समास है, तो मैं बता दूं कि ये द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास का होगा, इसको आप लोग लिख लो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकमल, नीलकमल समासिक शब्द किस प्रकार का समास है। जो नीलकमल समासिक शब्द दिया हुआ है वो किसका है, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए कर्मधारय समास में कहा जाता है कि समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद एवं उत्तर पद में अपमान उपमान दोनों का, अपमान उपमान दोनों का लगा होता है। ठीक है, अपमान उपमान दोनों का अर्थ होता है, याद रखिएगा उसमें, और अपमान उपमेय और विशेष से, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें विशेष से संबंध होता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आप क्या होगा बताइए, जो मैंने कहा कर्मधारय। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, खेलकूद किस प्रकार का समास है, खेलकूद किस प्रकार का समास है। तो दोस्तों खेलकूद जो है द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है 8 नंबर, यथाशक्ति किस प्रकार का समास है, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, जब के अनुसार के लिए जब लग जाए तो समझ जाइएगा अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चौराहा किस समास का उदाहरण है। दोस्तों चौराहा, चौराहा मतलब 4 रास्तों का चौराहा, तो वो होगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 10 नंबर, पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह एक समासिक शब्द है। पंचवटी 5 वटों का समूह एक समासिक शब्द है, इसमें बताना है कि ये इसका समास कौन सा है। तो सही समास किसका होगा, 5 वटों का समूह द्विगु समास। नेक्स्ट है दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। तो ये होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो है समास से संबंधित वो है लोटा डोरी में कौन सा समास है। देखिए लोटा, फिर वहाँ पे आपको हाइफन दिया हुआ है, तो इसमें आप देखो लोटा डोरी, ठीक है, दोनों के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, योजक चिन्ह। तो आप ये बताओ कि ये कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व समास। तो समास से संबंधित हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस देख लिया। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जितने भी आज क्वेश्चंस होंगे हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक संधि देख लिया, अब हम लोगों को देखना है समानार्थी शब्द। आज मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने पहले ही कहा था कि आज जो ये वीडियो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने संधि देख लिया, अब हम लोगों को देखना है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोनिमस। ठीक है, तो अब लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग लिखना भी शुरू करो, और जिसे इसका आंसर पता है आप प्लीज़ कमेंट भी करो। तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरोवर, सर, सरिता, पोखर। तो यहाँ पे सरिता जो है वो तालाब का नहीं है, तो सरिता किसका है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट है, चलिए दूसरा है प्राचीन शब्द का पर्यायवाची जो निम्नलिखित में से कौन है। तो क्या होगा प्राचीन का, पुरातन। क्या होगा, पुरातन। आधुनिक, नवीन और अधीन ये नहीं होंगे। ठीक है, पुरातन, पुराना, पुरातन मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुराना। चलिए आगे है, निम्नांकित में से कौन अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ये होगा अग्नि का आग होता है, आकाश, आम, अंशु ये सब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जल शब्द का पर्यायवाची निम्न में क्या है। तो जल का पर्यायवाची क्या होगा, पानी। क्या होगा, पानी। गज, अनल और सर अलग है। ठीक है, गज किसके लिए है, हाथी। अनल किसके लिए है, आग। सर किसके लिए है, आप थोड़ा इसका बताना 4 नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5 नंबर, किसान का पर्यायवाची क्या होगा। किसान का पर्यायवाची क्या होगा, कृषक। क्या होगा, कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। चंद्रमा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, शशि। क्या होगा, शशि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा निम्न में से, वो आपको बताना है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका आंसर जो होगा वो होगा भास्कर। ठीक है, वो भास्कर होगा। चलिए नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का जो पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, भूधर, जलधर, गिरी। देखिए पर्वत मतलब भी पहाड़, भूधर मतलब भी पहाड़, गिरी मतलब भी पहाड़, पर जलधर मतलब नहीं होता है पहाड़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9। विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष का मतलब क्या होगा? तो विष का पर्यायवाची नहीं है, वो है अमीय। अमीय जो है वो विष का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। घर का उचित पर्यायवाची होगा। घर का उचित पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा घर का सदन। घर को सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देव का पर्यायवाची क्या होगा? देव का पर्यायवाची, तो देव किसके लिए यूज़ करते हैं? ईश्वर के लिए, तो क्या होगा? ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कपड़ा शब्द का, कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, अंबर कहते हैं, वसन भी कहते हैं, पर आकाश नहीं कहते, आकाश नहीं कहते। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ईश्वर का जो पर्यायवाची है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है परमात्मा। क्या होगा? परमात्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो विषधर नहीं है। नेक्स्ट है 15। अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंसर होगा आसमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है इनमें से सभी? तो फूल को कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, प्रसून भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी ग्रामर से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।